अब तक की 5 अहम खबरें। एनएएस कॉलेज में टोपी लगाने पर लड़के की हुई पिटाई। मेरठ के एनएएस कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर उस वीडियो से कई दावे भी किए जा रहे हैं। आपको बताएं तो सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक बीएससी होम साइंस की एक लड़की के भाई को कुछ लड़कों ने सिर पर टोपी लगाने के चलते जमकर पीटा। छात्र ने बताया कि वो अपने बड़े भाई के साथ फीस जमा कराने कॉलेज आई थी। वो ऑफिस पहुंची और कुछ बाकी लड़के आए जो उसके भाई को घेर कर उसके साथ मारपीट करने लगे और उसे टोपी उतारने के लिए भी कहा। जब लड़की के भाई ने इस बात पर आपत्ति जताई तो आरोपियों ने उसे लाते और घुस्से मारे। जब छात्र ने बचाव किया तो आरोपियों ने उसे भी धमकी दे दी। वहीं जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया। वहीं छात्र की तहरीर पर 4 युवकों को नामजद करते हुए पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस्कॉन पर भाजपा सांसद मेनका गांधी की गई विवादित टिप्पणी पर मचा बवाल। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताएं तो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उनका कहना है कि इस्कॉन में बड़े स्तर पर धोखेबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये गौशाला चलाते हैं और बड़ी बड़ी जमीनों समेत सरकार से कई फायदे भी हासिल करते हैं, लेकिन सभी गायों को किसाइयों को बेच देते हैं। उनका कहना है कि वो अनंतपुर गौशाला में गई थी जहां उन्हें एक भी गाय ऐसी नहीं मिली जो दूध नहीं देती। साथ ही पूरी डेयरी में एक भी बछड़ा नहीं था, जिसका मतलब है कि सभी गायों को बेच दिया गया है। वहीं मेनका गांधी की तरफ से दिए गए इस बयान को लेकर इस्कॉन के भारतीय प्रवक्ताओं ने पलटवार किया है। इसे लेकर इस्कॉन कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर ब्रजेंद्र नंदन दास का कहना है कि इस्कॉन मेनका गांधी के दिए गए झूठे और पूरी तरह से गलत बयानों का खंडन करती है। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत ही गलत जानकारी दी है क्योंकि अनंतपुर में जो गौशाला है उसमें लगभग 246 ऐसी गाय है जो दूध देती ही नहीं है, पर उनकी सेवा भी उतने ही प्यार से की जाती है जितना कि बाकी सबकी, और 76 के आसपास बैल है। तो दूध देने वाली गायें सिर्फ और सिर्फ 18 ही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं, विधायक है, सांसद हैं या पशु चिकित्सक अधिकारी हैं, वो वहाँ जा चुके हैं और उन्होंने पूरी जांच की है। और उनका कहना है कि जो दावे मेनका गांधी ने किए हैं या जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, कांग्रेस ने पीएम मोदी को बनाया निशाना। मणिपुर को लेकर एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बोला है कि खूबसूरत राज्य मणिपुर को बीजेपी की वजह से युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। आपको बताएं तो मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है। 1 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने लिखा, 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का वक्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की डराने वाली तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब ये साफ है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया। खड़गे ने कहा कि अब समय आ गया है कि पीएम मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। ये उनका पहला कदम होगा जो किसी भी आगे की उथल पुथल को काबू करने के लिए होगा। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ की गई दरिंदगी, खून से सनी बच्ची 2.5 घंटे तक मदद के लिए भटकती रही। महाकाल की नगरी उज्जैन से समाज को शर्मसार करने वाली खबरें आई हैं। शहर में महाकाल थाने क्षेत्र के मुरलीपुरा में दुष्कर्म पीड़ित एक नाबालिग बच्ची बेसुध हालत में मिली। बच्ची बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी, उसके कपड़ों से खून टपक रहा था। बताया गया कि उज्जैन के स्वराखेड़ी कॉलोनी में बच्ची खून से सनी 2.5 घंटे तक सड़क पर भटकती रही, लेकिन किसी भी शख्स ने उसकी मदद नहीं की। बच्ची ने कॉलोनी के घर के बाहर खड़े एक युवक से मदद मांगी, लेकिन युवक ने मदद नहीं की। महाकाल थाने पुलिस को बच्ची के जो फुटेजेस मिले हैं उसमें वो अर्धनग्न हालत में सड़क पर मदद मांगती नजर आ रही है। पुलिस मामले की जांच शुरू करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए चारक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां हालत गंभीर होने के बाद उसे डॉक्टरों ने इंदौर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची की हालत में सुधार नहीं होने पर पुलिसकर्मी ने अपना खून देकर मदद भी की, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचने की वजह से खून बेहद बह चुका था। वहीं इस पूरे वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पीएम मोदी की असलियत सामने आ गई, वो आदिवासी और महिला विरोधी हैं। पवन खेड़ा का बड़ा बयान। संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गैर मौजूदगी को कांग्रेस बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाहती है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस बीजेपी और मोदी सरकार पर हमलावर हुई है। इस मामले में कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फिर से पीएम मोदी को निशाना बनाया है। पवन खेड़ा ने कहा,
पीएम मोदी की असलियत उसी दिन सामने आ गई जब संसद में फिल्म अभिनेत्रियां आई थी, लेकिन देश की राष्ट्रपति नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि तभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप जातिवादी हैं, आप दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को नहीं निकाल पाई और बात वो महिलाओं के अधिकारों की करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार करीब 10 साल सत्ता में रह चुकी है, तब उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं लाया और अब लाया भी है तो इसे कानून बनाने में वो 10 साल और लगा देंगी, क्योंकि यही उनकी नीयत है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।